जय हिंद दोस्तों। वही हुआ जिसका हमें डर था। चुनाव आयोग की चोरी जो है रंगे हाथ पकड़ी गई है। यानी चुनाव आयोग ने कसम उठा ली है कि हम बीजेपी को चुनाव जिताकर रहेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से बीजेपी को आपके वोट से घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे पता है कि चुनाव आयोग हमारे पक्ष में है और ईवीएम हमारे पक्ष में है, तो हमारा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। हम हर राज्य का चुनाव जो है आसानी से जीत सकते हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं सबूत के साथ बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ आपको पता होगा, परसों मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैंने संगीता श्रीवास्तव के ऊपर बनाई थी, जहां मैंने अजान के ऊपर मैंने उनको एक्सपोज किया था। तो वही कुछ लोगों का ये कहना है कि अरबाज भाई, मान लिया जाए कि चलो तुम्हारी बात में जान है, बट वसीम रिजवी क्यों ऐसा करना चाहता है, वो 26 आयत जो है कुरान की क्यों हटवाना चाहता है। इस पर भी मैं बात करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार धर्म के नाम पर कुछ लोग अपने ऐबों को क्यों छुपाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम बात करते हैं बंगाल चुनाव की या असम चुनाव की, वहां से बीजेपी की पिक्चर क्लियर हो जाती है। क्योंकि आपको पता है 27 मार्च को प्रथम चरण का चुनाव हुआ था और जमीनी हकीकत में बीजेपी को पता चल गया कि हम वो चुनाव हार रहे हैं। और केवल वो बीजेपी को पता नहीं चला है, क्योंकि जो गोदी मीडिया 5 साल से बीजेपी का साथ दे रही थी या बीजेपी की गोद में बैठ के जो मुजरा कर रही थी, उन सारी गोदी मीडिया ने ये क्लियर कर दिया कि बीजेपी 4 राज्यों से चुनाव हार रही है। हालांकि असम में टक्कर बताया था, बाकी 4 राज्यों में बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो रही है, हार रही है। चाहे वो एबीपी का सर्वे हो या तुम्हारे की और भी बहुत सारी जो ऐसे गोदी मीडिया है उन सबका सर्वे हो। हुआ क्या, बीजेपी को पता चल गया हम चुनाव हार रहे हैं। उसके बाद उन्होंने क्या सहारा लिया, जो वो पिछले 5 साल से सहारा ले रहे हैं। यानी उन्होंने जो है अखबार का सहारा लेना शुरू कर दिया। आपके सामने ये 8 अखबार की कटिंग है, हेडलाइन। इसमें उन्होंने इख्तियार यानी विज्ञापन छपाया और जहां इन्होंने बताने की कोशिश की कि 27 मार्च को जो चुनाव हुआ है असम में, वो सारी की सारी सीटें हम जीत रहे हैं। सोचिए, एक माहौल बनाने के लिए लोगों के अंदर कि देखो कि हम चुनाव जीत रहे हैं और जो दूसरा चरण का चुनाव होने वाला है, इसमें ताकि लोगों का माहौल बन जाएगा और वो बीजेपी को वोट देंगे। क्योंकि दोस्तों, हमारे इंडिया का कल्चर है कि जब हम भागते हैं किसी के पीछे तो अचानक भागने लग जाते हैं, यानी रेल बन जाती है। यानी अब बीजेपी जो है वो किस चीज का सहारा ले रही है, अखबार का और गोदी मीडिया का सहारा ले रही है, जो वो पिछले 5 साल से ले रही है। हम सबको पता है जमीनी हकीकत पर, चाहे वो देश का युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग इंसान हो, चाहे वो किसान हो या बैंक के कर्मचारी हो, सारे के सारे लोग बीजेपी से दुखी हैं। और इसका मैं एग्जांपल देता हूं, जब से मोदी जी की डिसलाइक शुरू हुए हैं मन की बात में, वो आज तक नहीं संभल पाए हैं। यानी पिछले 1 साल से उनके मन की बात पर हमेशा डिसलाइक ज्यादा होते हैं, चाहे गूगल कर लीजिए। साथ ही साथ अगर ट्विटर चलाते हुए, तो ट्विटर पर जितने भी ट्रेंड चलते हैं उसमें से 1-2 ट्रेंड हमेशा ऐसे होते हैं जो मोदी जी को एक्सपोज करते हैं या बीजेपी को एक्सपोज करते हैं। यानी मोदी जी की जो पार्टी की क्रेडिबिलिटी है वो लगातार दिन पर दिन जीरो होता जा रही है, वो हम सबको पता है। हुआ क्या, चुनाव आयोग को कांग्रेस ने शिकायत की। कांग्रेस ने कहा कि ये बीजेपी क्या कर रही है, यानी चुनाव चल रहा है और इस पीरियड में कोई बंदा पोस्टर नहीं लगा सकता, बैनर नहीं लगा सकता। आखिर बीजेपी के अंदर इतनी हिम्मत कहां से हुई कि वो 8 अखबार में ये छपाते हैं कि हम चुनाव जीत रहे हैं, जो कि गलत है। हुआ क्या कि चुनाव आयोग ने बीजेपी पे कोई शिकंजे नहीं कसा, बीजेपी पे कोई नोटिस जारी नहीं किया, बल्कि उन 8 अखबारों पे मतलब उनकी जो एजेंसी है उन पर नोटिस जारी कर दिया। सोचिए, यानी जो हाईकमान है उनसे डरता है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की घिड्डी बन जाती है, क्योंकि चुनाव आयोग के पास इतनी शायद पावर नहीं है कि वो बीजेपी को जो है एक्सपोज कर सके या उन पर नोटिस जारी कर सके। यानी 8 अखबार की एजेंसी पे किया। उसी के बाद कांग्रेस ने उनको घेर लिया और कांग्रेस के जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला, उन्होंने क्या कहा है आप इस वीडियो में सुनिए। असम के हर समाचार पत्र का पहला पन्ना उन्होंने इश्तहार के तौर पर खरीद लिया और मैं आपको भेज रहा हूं, पर ये असम ट्रिब्यून का पहला पन्ना आपको दिखा रहा हूं। ये अखबार की हेडलाइन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का इश्तहार है। पहले चरण का अपर असम का चुनाव हारने के बाद वो बड़े बड़े इश्तहार देकर ये बता रहे हैं बाकी के असम में जहां चुनाव होने वाला है कि वो सारी सीटें जीत जाएंगे। और ये एक अखबार में नहीं, ये असम के हर अखबार का पहला पन्ना है आज का। अगर आप देखेंगे तो हर अखबार में ऊपरी असम में भाजपा की जीत है वगैरह वगैरह। और ये जो आपको लगता है ये खबर है, ये खबर नहीं, भाजपा का इश्तिहार है। ये सीधे सीधे एक हारी हुई, बौखलाई हुई, छटपटाई हुई और घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनके मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार दास जी
और भारतीय जनता पार्टी के पूरा नेतृत्व जो है उनके द्वारा ये एक अपराध किया गया है। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, चुनाव आयोग ने बाकायदा 26 मार्च 2021 को ये पत्र मैं आपको जारी कर रहा हूं, ये पत्र जारी करके हिदायत दी है कि अगर कोई भी दल या कोई भी पत्र या कोई भी चैनल या कोई भी राजनेता किसी प्रकार से भी अगर ये कोशिश करेगा दिखाने की कि नतीजे या नतीजों का परिणाम अमुक तरह का है या किसी राजनीतिक दल के हक में है, तो सीधे सीधे उसका परिणाम क्या होगा, उस पर 126A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में आपराधिक मामला दर्ज होगा। ये एक अपराध है जिसकी सजा कम से कम 2 साल है। और इसीलिए आज छुट्टी के दिन हमने भारत के चुनाव आयोग को तकलीफ दी, उन्हें बाकायदा ये ज्ञापन दिया। तो दोस्तों आपने वीडियो देखी, यानी यहाँ से आप क्लियर समझ सकते हो कि टेक्नोलॉजी के जमाने में जहां आप सोशल मीडिया पर या इंस्टाग्राम पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी चीज की आप हकीकत जान सकते हो, उस समय बीजेपी किस तरह गुमराह कर रही है और अपनी पावर का नाजायज फायदा उठा रही है। और इसलिए मैं कहता हूं कि बीजेपी को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सब वोट दो या ना दो। आप सोचिए ना कि पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, उसके बावजूद भी बीजेपी की उनसे बात करना तैयार नहीं है, यानी बात करने के अलावा उनके कानून को वापस करना तैयार नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि हमें इनकी जरूरत ही नहीं है। हमारे पास ईवीएम या फिर अगर मैं खुले शब्दों में कहूं तो चुनाव आयोग जो है हमारे पक्ष में। यह किस तरीके से बीजेपी की और चुनाव आयोग की पोल खुल जाती है। लेकिन दोस्तों उसी के बाद जब हम बात करेंगे वसीम रिजवी की बात करेंगे, आपको पता होगा जो संगीता श्रीवास्तव है उन्हें अजान से प्रॉब्लम थी, और हुआ क्या कि जैसा कि हमने बताया था कि उनके बारे में एक जो वीडियो वायरल हुई जहां बताया गया कि उन पर 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया। इस बारे पर मैंने अपनी वीडियो बनाई थी और जहां मैंने ये बात कहने की कोशिश की थी कि आखिरकार ऐसे लोग जिन्हें रिलीजियस प्रॉब्लम होती है या जब रिलीजियस सेंटिमेंट हाइड करते हैं वो ही अपराधी की श्रेणी में क्यों आते हैं या उन पर अपराध क्यों लगाया जाता है। यानी जवाब निकल कर आया कि ऐसे लोग अपने ऐबों को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं रिलीजियस का सहारा लेते हैं। लेकिन दोस्तों यही बात जो सीधी बैठती है वो वसीम रिजवी भी बैठती है। आपको पता होगा वसीम रिजवी ने 26 आयत कुरान के हटाने के लिए कोर्ट का सहारा लिया। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों ने पूछा कि वसीम रिजवी पे तो कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन जब हमने वसीम रिजवी की हिस्ट्री पढ़ी तो पता चला कि वक्फ बोर्ड में घोटाला वसीम रिजवी के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर, और ये एक एफआईआर नहीं है, यानी 2 एफआईआर है। सोचिए एक बंदा जो अपना आपको ईमान वाला कहता है और वो कहता है कि मुझे देश की इतनी फिक्र है, ईमान की फिक्र है, यानी कहीं ना कोई देश की नज़र में अपने आप को एक महापुरुष दिखाने की कोशिश करता है, एक ऋषि दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन हिस्ट्री उसकी ऐसी है कि उस पर भी सीबीआई ने एफआईआर की है, किसी नॉर्मल इंसान ने एफआईआर नहीं की है, सीबीआई ने एफआईआर की है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो ऐसे लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं फिर धर्म का सहारा लेकर आपकी नज़रों में अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये टैक्स चोर लोग हैं। अगर खुले शब्दों में कहना चाहूँ तो ये टैक्स चोर लोग है। जो बंदा टैक्स का चोर होता है वो कहीं ना कहीं देश के साथ गद्दारी करता है, देश के साथ चोरी करता है। अब पूरी खबर क्या है मैं ये भी बताने रहा हूँ। सीबीआई ने यूपीसीआ सेंट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा अनियमित तरीके से क्रय विक्रय और स्थानांतरित की गई वक्फ संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में सीबीआई ने लखनऊ यूनिट में 2 एफआईआर दर्ज की हैं। दोनों एफआईआर में सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के अलावा जमीन का लाभ पाने वाले नरेश कृष्ण सोमानी, विजय कृष्ण सोमानी, वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक अधिकारी गुलाम सैदेन रिजवी और निरीक्षक बाकर रजा को आरोपी बनाया गया है। सीबीआई ने प्रयागराज और लखनऊ में दर्ज एफआईआर को आधार बनाया गया है। और ये एफआईआर जो है इससे पहले भी इनके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, 2016 में हो चुकी है, साथ ही साथ 2016 में एक बार और हुई थी 7 मई को। और ये जो खबर है इस खबर को आप देख सकते हो, ये जो खबर आपको मिलेगी ये जो है 20 नवंबर 2020 की खबर। तो आप समझ सकते हो कि जब नवंबर चल रहा था उसके बाद अचानक मार्च महीने जो है अजान से प्रॉब्लम हो जाती है। वो अजान से प्रॉब्लम क्यों होती है इसको आप बखूबी समझ सकते हो। तो कहने का मतलब यही है कि अपराधी होता है, बट वो अपने अपराध को बचाने के लिए एक रिलीजियस का जो है चोला पहन लेता है। मुझे उम्मीद है ये दोनों खबरें आपको पसंद आई होंगी। खबर पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।